Friends, our important question for board exam is a vertical pole of length 6 meter casts a shadow 4 meter long on the ground। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास कोई पोल है, दिस इज ए पोल, और पोल क्या करता है, पोल की हाइट गिवन है, पोल की हाइट है 6 मीटर और इसकी शैडो जो बनती है उसकी लेंथ गिवन है 4 मीटर। ये है फिगर, दिस इज ए पोल। व्हाट इज दिस? पोल। दिस इज पोल। पोल है, पोल की हाइट 6 मीटर है और जो शैडो बनेगी उसकी लेंथ है 4 मीटर। एट द सेम टाइम ए टावर, उसी समय एक टावर है और टावर की हाइट सपोज कर लो h है, क्योंकि हमें टावर की हाइट फाइंड करनी है, लेकिन टावर की शैडो कितनी है? 28 मीटर लॉन्ग, 28 मीटर ये टावर की शैडो। तो ये पोल हो गया और ये आपका टावर। तो ये आपके टू ट्रायंगल्स हो गए ABC DEF। पोल वर्टिकली खड़ा होता है सीधा तो 90 डिग्री, इसी तरह से टावर भी सीधा होता है तो ग्राउंड के साथ एंगल 90 डिग्री। इसके अलावा और क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन एट द सेम टाइम इज सेम। सो एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। एंगल ऑफ एलिवेशन इज सेम, यदि ये थीटा है तो ये भी थीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द सेम टाइम इज सेम। तो क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम है। तो बोथ ट्रायंगल्स कैसे होंगे? सिमिलर होंगे बाय यूजिंग डबल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। जब दोनों सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी सेम रेशो में होंगी। तो ये है इस क्वेश्चन को करने का रूट मैप, कॉन्सेप्ट कि किस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। ओके, क्या रखेंगे हम? आंसर इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF वी हैव, क्या है हमारे पास? हमारे पास है एंगल B इक्वल टू एंगल E, एंगल B इक्वल टू एंगल E 90 डिग्री गिवन। ओके, एंगल C इक्वल टू एंगल F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। रीजन क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज सेम। सो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज सेम। सो ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF by using double A similarity criteria, by using double A similarity criteria, by using double A similarity criteria। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी सेम रेशो में। तो इधर देखिए, थीटा के सामने क्या साइड आ रही है? AB। थीटा के सामने साइड AB, यहाँ थीटा के सामने साइड क्या साइड आ गई आपकी? DE। तो AB अपॉन DE। इसी तरह से देखो, ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो एंगल A इक्वल टू होगा एंगल D। एंगल E के सामने साइड आ गई आपकी BC। एंगल A के सामने कौन सी साइड आ गई? BC आ गई। एंगल A किसके इक्वल है? D के। D के सामने साइड क्या आ गई आपकी? EF आ गई। तो BC अपॉन EF। तो इसको सिंप्लीफाई कर दो। व्हाट इज AB? AB इज 6 मीटर। व्हाट इज DE? DE इज H। व्हाट इज BC? BC इज 4। एंड व्हाट इज EF? EF इज 28। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 28 अपॉन 4 इज इक्वल टू H।
इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो 4 7 जा 28, तो आपकी हाइट 6 7 जा 42 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 42 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम। तो आपको क्वेश्चन मेरे हिसाब से अच्छे समझ में आया होगा। समझ में यदि अच्छे से आया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और कमेंट भी लिखने हैं भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू।